मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत अदद की किताब 21 बाब 4 आयत से 9 आयत। कोई सांप का डसा हुआ है, अगर वो इस सांप पर नजर करेगा तो वो जीता रहेगा। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। उन्हीं दिनों में बनी इसराइल ने कोहे अनूस से बहरे कुल्ज़म के रास्ते पर कूच किया, ताकि अदूम के मुल्क से घूमकर जाएं, और उस सफ़र के सबब से लोगों के दिल तंग हुए और लोग खुदा और मूसा के खिलाफ बोले और कहा, तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया, ताकि हम बियाबान में मर जाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए ना रोटी है और ना पानी है, और हमारे दिल इस हल्के खाने से नफरत करते हैं। तब खुदावन ने आतशीन सांप लोगों के दरमियान भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत लोग इसराइल में से मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और कहा, हमने गुनाह किया कि हम खुदा के और तेरे खिलाफ बोले, सो तू खुदावन से दुआ मांग कर वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने लोगों के वास्ते दुआ मांगी, तो खुदावन ने मूसा से फरमाया कि तू एक सांप बना और उसको एक बल्ले पर ऊंचा कर, तो जो डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता रहेगा। तब मूसा ने पीतल का सांप बनाया और उसको बल्ले पर रखा। तो ऐसा हुआ कि अगर किसी इंसान को सांप ने काटा और उसने पीतल के सांप पर नजर की तो वो जीता रहा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 101, दूसरी आयत से तीसरी और 16वीं से 21वीं आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी दुहाई पर तेरे हजूर पहुँचे। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी दुहाई तेरे हजूर पहुँचे। मेरी मुसीबत के दिन अपना चेहरा मुझसे छुपाए न रख। जिस दिन तुझे पुकारूं तू जल्द मेरी सुन ले। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी दुहाई तेरे हजूर पहुँचे। ऐ खुदावंद, कौमें तेरे नाम से और ज़मीन के बादशाह तेरे जलाल से खौफ खाएं। जब खुदावंद सयोन को तमीर कर लिया होगा और अपने जलाल के साथ ज़ाहिर हो चुका होगा, वो मिस्कीन की दुआ की तरफ मतवज्जो होगा और उनकी अर्ज को हकीर न जानेगा। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी दुहाई तेरे हजूर पहुँचे। आइंदा पुश्त के लिए ये बातें कलम बंद की जाएं और उम्मत जो पैदा की जाएगी वो खुदा की हम करे, क्योंकि खुदावन ने अपने बुलंद मुकद्दस से नजर की है और आसमान पर से उसने ज़मीन को देखा है, ताकि कैदियों की आहें सुने। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी दुहाई तेरे हजूर पहुँचे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम। खुदावंद फरमाता है, मैं दुनिया का नूर हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। आज की अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 8 बाब 21 से 30 आयत। जब तुमने इब्ने इंसान को बुलंद कर दिया होगा तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ। उस वक्त यीशु ने फरीसियों से कहा कि मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे
और अपने गुनाहों में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। तब यहूदियों ने कहा, क्या वो खुदकुशी कर लेगा जो वो कहता है कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस दुनिया के हो, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता है कि तुम अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ तो तुम अपने गुनाहों में मरोगे। तब उन्होंने उससे कहा, तो तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, मगर जिसने मुझे भेजा है सच्चा है, और वो बातें जो मैंने उससे सुनी हैं मैं दुनिया से कहता हूँ, वो ना समझे कि ये हमसे बाप की निस्बत कह रहा है। बस यीशु ने कहा, जब तुम इब्ने इंसान को बुलंद करोगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ, और मैं आपसे कुछ नहीं करता, मगर जैसा बाप ने मुझे सिखाया वैसा ही ये बातें कहता हूँ। और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो बथेरे उस पर ईमान लाए। खुदावंद अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।